एवरीवन, माई सेल्फ राहुल कुनार। और आज हम बात करेंगे कि कोई भी किसी भी तरह के जो ग्लूकोमा की अगर बात की जाए तो ग्लूकोमा के अंदर जो ड्रग है जो यूज में लिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अक्वस ह्यूमर का प्रोडक्ट हम दो तरह से मतलब अपन ने कहा था, फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर देखा था अपन ने कि अगर कोई भी किसी भी तरह के ग्लूकोमा की अगर बात की जाए तो ग्लूकोमा के अंदर क्या हो जाता है कि अक्वस ह्यूमर है वो ऑप्टिक नर्व है उसका डैमेज हो जाती है। और जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, वो ऑप्टिक नर्व कैसे डैमेज हो जाती है? क्योंकि अक्वस ह्यूमर हमारी आई के अंदर जो अक्वस दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक अक्वस ह्यूमर और एक विट्रस ह्यूमर। तो जो अक्वस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब अक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से एक इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है प्रोग्रेसिवली, और जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर बढ़ जाता है। और जब ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, और जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से हमें ब्लाइंडनेस और विजन लॉस होने के चांस दिखते हैं अपन को। तो हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रेशर को कम करना पड़ेगा। और जो हमारी ऑप्टिक नर्व पे जो प्रेशर लग रहा है तो उसको प्रेशर दो तरह से कम कर सकते हैं, या तो अक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करके, दूसरी बात कि जो आउटफ्लो जो ड्रेनेज है अगर वो बढ़ा के भी मैं उसका जो कहने का मतलब जो प्रेशर है वो कम कर सकता हूँ। तो अक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन कम करने के लिए तीन तरह के ड्रग है जो यूज में लिए जाते हैं, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनिबिटर, एक बीटा एंड्रेनर्जिक ब्लॉकर और एक अल्फा एंड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। करेक्ट, ये तीनों ही ड्रग है जो एक अक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करते हैं। सेकेंड है अक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो ज़्यादा बढ़ाने के लिए अगर बात की जाए तो अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और कोलेजेनिक एगोनिस्ट, ये दोनों ही अक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो बढ़ा देते हैं। अब ये भी दो तरह से होता है, डायरेक्टली अगर बात की जाए तो पाइलोकार्बिन देते हैं, और इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो फिजियोस्टिगमन देते हैं जनरली। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक को। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनिबिटर है जो CA इनिबिटर है, उसके अंदर अपन एक देते हैं एसिटारोलेमाइड्स, ब्रेंजोलेमाइड्स और डोजोलेमाइड्स। ये तीन तरह के ड्रग है जो दिए जाते हैं। ये ड्रग क्या करता है कि एंजाइम को, जो कार्बनिक एनहाइड्राइड जो एंजाइम है इसको इनिबिट कर देता है, और जब इसको इनिबिट कर देता है जिसकी वजह से अक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन घट जाता है, और जब अक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन घट जाता है जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कम हो जाता है। सेकेंड अपन बात करते हैं बीटा एंड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो इसके अंदर अपन देते हैं जो ड्रग दिए जाते हैं वो टिमिलोल, बीटाक्सोलोल, लेवेबिनोलोल और कार्टियोलोल और मेटिप्रेनोलोल, ये सारे ड्रग दिए जाते हैं। जिनमें से जो टिमिलोल की अगर बात की जाए ये बहुत वाइडली यूज किया जाता है ये, और ये हमारे जो पीपल है उस पर अफेक्ट नहीं करता है, और इसका जो एक्शन है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है, और ये वेल टॉलरेंट होता है, और एक्सपेंसिव, और ये लेस एक्सपेंसिव और लेस चीप होता है। और अगर बात की जाए अगर इसको हम टॉपिकली देते हैं तो ये सेफ रहता है और हाईली इफेक्टिव करता है। अब सेकंड अपन ने बात की कि बीटाक्सोलोल की अगर बात की तो ये भी एक सेलेक्टिवली बीटा ब्लॉकर है, बट ये इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो कम होती है नॉन सेलेक्टिवली के कंपैरिजन में। और नेक्स्ट है कि ये प्रोटेक्टिव होता है, रेटिनोल न्यूरॉन के लिए प्रोटेक्टिव होता है जनरली, और ये हमारे पीपल्स के लिए अफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है लेवेबिनोलोल की अगर बात की जाए तो ये लॉन्ग एक्टिंग करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है अल्फा एंड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की अगर बात की जाए तो इसके लिए एप्राक्लोनिडीन्स और ब्रोमिनिडीन्स दी जाती है, ड्रग दी जाती है। ये क्या करता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, और ये एक सेलेक्टिवली एगोनिस्टिक है। और ये सेलेक्टिव एगोनिस्टिक का मतलब क्या है कि ये अक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन है वो कम कर देता है, और जब उसका फॉर्मेशन कम हो जाता है जिसकी वजह से जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अपन ने अक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन के लिए तीन तरह के देखे, कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनिबिटर, बीटा एंड्रेनर्जिक ब्लॉकर और अल्फा एंड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अब अपन बात करते हैं कि अक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो और ड्रेनेज बढ़ाने के लिए दो तरह के ड्रग दिए जाते हैं, एक अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो अल्फा एंड्रेनर्जिक एगोनिस्ट की अगर बात की जाए तो इसके लिए अपन जो ड्रग देते हैं वो दी जाती है, वो जो ड्रग है वो दी जाती है। यहाँ पे इसके लिए एक ड्रग है वो डिपिवेफ्रिन ड्रग दी जाती है। ये एक एंड्रेनर्जिक
प्रो ड्रग है एक एंड्रेनर्जिक। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कॉर्निया है वो ये ड्रग क्या करता है कि कॉर्निया, जब ये ड्रग दिया तो ये कॉर्निया को पेनिट्रेट करता है, और जब कॉर्निया को पेनिट्रेट किया तो कॉर्निया के वहां पे एक एस्ट्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो एस्ट्रेज की हेल्प से ये एक एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट। अब कहने का मतलब क्या है कि जो डिपिव्रिफ्रिन है ये एक प्रो ड्रग है जो एक जब कॉर्निया को क्रॉस कर देता है तो वहां पे एक एस्ट्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है उसकी हेल्प से ये एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये हमारे एक्ट करता है अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर पे। और जब अल्फा 1 और बीटा रिसेप्टर पे, जब अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर पे जब ये वर्क एक्ट करता है तो वो तो क्या करता है कि अक्वस का सेक्रेशन, अक्वस ह्यूमर का सेक्रेशन कम कर देता है, जिसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट है कि बीटा रिसेप्टर की अगर बात की जाए तो ये बीटा रिसेप्टर के अंदर एक्ट करता है बीटा रिसेप्टर पे। तो ये क्या है कि यूवी स्केलर आउटफ्लो और जो ट्रेपिकुलर आउटफ्लो है दोनों बढ़ा देता है, और जब दोनों बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्रेनेज और आउटफ्लो है वो भी एक्वस ह्यूमर का वो बढ़ जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में। अगर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दिए जाते हैं। अगर डायरेक्ट अगर बात की जाए तो उसके लिए एक पाइलोकार्पिन ड्रग दिया जाता है, और इनडायरेक्टली अगर दी जाए तो उसके लिए जो फिजियोस्टिग्मिन ड्रग दी जाती है। अब फिजियोस्टिग्मिन ड्रग होता क्या है, तो फिजियोस्टिग्मिन है ये हमारे M3 रिसेप्टर पे एक्ट होता है सबसे पहले, और जब उस पर एक्ट हो जाता है फिर जिसकी वजह से क्या है कि वो क्या करता है M3 पे जैसे ही रिसेप्टर पे एक्ट किया इसने तो प्यूपिल्स का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और सीलियरी मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब पीपल्स और सीलियरी मसल्स दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो ट्रेबेकुलर मेसवर्क है ये ओपन हो जाता है, और जब ट्रेबेकुलर मेसवर्क ओपन हो जाता है और जब ट्रेबेकुलर मेसवर्क ओपन हो जाता है तो जिसकी वजह से जो एक्वस ह्यूमर है उसका ड्रेनेज हो जाता है, बढ़ जाता है, और इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो हमारे ग्लूकोमा के अंदर घट जाता है। करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने जो ड्रग है जो ग्लूकोमा के अंदर जो यूज में लिए जाते हैं उनके बारे में बात की। दो तरह से ड्रग यूज में लिए जाते हैं, एक एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करने के लिए, एक आउटफ्लो बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें अपन ने देखी इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो और आएगा इसका 4th वीडियो जिसके अंदर अपन इसके क्लिनिकल के बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू।